थोड़ा थोड़ा बोलो ना, लंबा पढ़। देह अभिमान कर बहुत दुख पाया। देह अभिमान कर बहुत दुख पाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। पंचकोशातीत तू है, पंचकोशातीत तू है। साक्षी निराकार, साक्षी निराकार। अस्ति भांति प्रिय तू है, अस्ति भांति प्रिय तू है। नाम रूप माया, नाम रूप माया। सतचित आनंद यजुर्वेद दर्शाया। सतचित आनंद यजुर्वेद दर्शाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। चिन्मय सदा तू है, चिन्मय सदा तू है। उपाधि से न्यारा, उपाधि से न्यारा। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश। रूप है तुम्हारा, रूप है तुम्हारा। रूप है हमारा, रूप है हमारा। चिन्मय सदा तू है, चिन्मय सदा तू है। उपाधि से न्यारा, उपाधि से न्यारा। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश। रूप है हमारा, रूप है हमारा। ममरुदं का कर तू सफाया। अहं ममरुदं का कर तू सफाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा। दृष्टा दृश्य दर्शन में तो तू ही समाया। दृष्टा दृश्य दर्शन में तो तू ही समाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। दृष्टा
वेद उपनिषद ने हमको समाया, हमको बताया। वेद उपनिषदों ने निरंजन मर जाएगा तब भी वेद उपनिषद बचे रहेंगे समझाने को, बताने को। इसलिए वेद उपनिषद नित्य है। हो गया? बोलो सद्गुरु भगवान की। प्रसंग चल रहा है अष्टावक्र महागीता के ऊपर। प्रवक्ता है अष्टावक्र जी, गुरुदेव अष्टावक्र जी, और मुख्य श्रोता है राजा जनक। राजा जनक को अष्टावक्र जी उनके शुद्ध स्वरूप का बोध कराते हैं कि जनक, जब तक तू परमात्मा को यह रूप में, वह रूप में, यहाँ वहाँ रूप में अनुभव करेगा, तब तक तू मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब तक परमात्मा को यहाँ वह, यहाँ वहाँ, यह और वह अपने से भिन्न रूप में अनुभव करेगा, तब तक जन्म मरण के भय से कभी भी छूट नहीं सकेगा। जन्म मरण के भय से वही मुक्त हो सकेगा जो परमात्मा और आत्मा को, परमात्मा और मैं को एक करके अनुभव करेगा। अस्तु निश्चय कर कि जो परमात्मा अज्ञान काल से ढूंढ रहा था वह मैं स्वयं हूँ, और यह जो ढूंढने वाला जो शरीर है, जीव है, यह मैं नहीं हूँ। आगे कहते हैं, सब आत्मा है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर। सब आत्मा का मतलब ये अनेक वचन से नहीं कहा गया, बल्कि सब शरीरों में एक ही आत्मा है, एक ही चैतन्य तत्व है। 2 शरीर, 10 शरीर, 50 शरीर क्यों ना हो, अनंत शरीर भी क्यों ना हो, सब में एक ही चेतन समाया हुआ है। जैसे सारे विश्व में एक ही आकाश फैला हुआ है, इस तरह से सभी प्राणियों में एक ही चेतन विद्यमान है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसी भेद भावना क्षीण हो जाती है। फिर से, सब आत्मा है। सब कौन है? आत्मा। आत्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, किंचित भी, एक सुई का टुकड़ा भी परमात्मा से, चैतन्य से, आत्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसी भेद भावना क्षीण हो जाती है। 2 की भावना, भेद की भावना, द्वैत भावना, फिर यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, यह शांत हो जाती है। अज्ञान काल में देह भाव जब तक है तब तक ये द्वैत भावना बनी रहती है कि यह तो मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, किंतु जब पूर्णता का बोध हो जाता है तो फिर एक मैं के अतिरिक्त किंचित भी अन्य भाषित नहीं होता। आत्मा को जिज्ञासु साधक को प्रथम यह अनिवार्य पाठ आचार्य द्वारा पढ़ाया जाता है। पहले गुरु शिष्य को प्रारंभिक अवस्था में क्या सिखाता है? कि यह सब नाम रूप दृश्य अनात्मा है और इससे पृथक तू चैतन्य दृष्टा आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, ये प्रारंभ में सिखाया जाता है। लेकिन जब साधक होशियार हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, तब
यह और वह ये भेद भ्रम निकल जाता है और वो एक वस्तु आत्मा ही सत्य है और वही मैं हूँ, ऐसा फिर पूर्णता का बोध जग जाता है। जब उस मुमुक्षु की दृश्य से दृष्टि हट दृष्टा भाव में स्थिर हो जाती है, तब उसको इस दृष्टा भाव से भी मुक्त करा दिया जाता है। फिर दो नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर दृश्य भी नहीं, और जब दृश्य नहीं तो तुम किस बात के दृष्टा बनोगे? दृष्टा तो तभी बन सकोगे जब तुम्हारे सामने तुमसे भिन्न अन्य कुछ हो, लेकिन तुमसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। हे शिष्य, जैसे यह दृश्य असत है, तब इस असत जगत का दृष्टा भी असत है। जब दृश्य जगत ही झूठा है, असत्य है, तो उस असत्य झूठे जगत को जो देखने वाला है वह कैसे सत्य हो सकता है? वो भी झूठा है। किंतु उसका प्रकाशक जो चैतन्य है, जो साक्षी है इनका, झूठे का, दृश्य का, दृष्टा का जो प्रकाशक साक्षी चैतन्य, वह तू सत्य है। एक प्रातः शंकराचार्य गंगा स्नान से लौट रहे थे। ये दृष्टांत देकर बताया जा रहा है कि शंकराचार्य जी गंगा स्नान से आ रहे थे तो रास्ते में एक शूद्र व्यक्ति गंगा की तरफ जा रहा था। वो आ रहे थे, ये जा रहा था, तो शंकराचार्य नहा के आए, अपने को पवित्र मानते थे, और वो शूद्र जो नहाने जा रहा था गंदा, उससे थोड़ा ए भाई दूर से चल, हट के चल। तो उस शूद्र ने, वो तो सब लीला है भगवान की, वो खुद भी शुद्ध नहीं ब्रह्म ज्ञानी ही था, लेकिन शंकराचार्य के मन का ये जो द्वैत भाव था कि हट के चल, बच के चल, मैं नहा के आया हूँ, मैं पवित्र हूँ, तू नहाने जा रहा है, तू अपवित्र है। तो उस अपवित्र ने कहा, क्या कहा? कौन किसको हटाएगा? क्या पूछो? कुछ अंधेरा था, मार्ग में किसी शूद्र पुरुष का स्पर्श ना हो, इसलिए शंकर आवाज करते जा रहे थे, रास्ते से हट जाओ। सम्मुख आते शूद्र पुरुष ने कहा, आचार्य, आप तो एक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। आपके द्वारा तो यही उपदेश सुनाई पड़ा, यही बताते आ रहे हो कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, फिर कौन किससे हटना चाहेगा? ये तो बताओ, आप किसको आदेश कर रहे हैं कि हट जा, हट जा? तो शूद्र पुरुष ने कहा, आचार्य, आप तो एक ब्रह्म का उपदेश करते हैं कि नेह नानास्ति किंचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म। एक भी अन्य नहीं है, सब एक ब्रह्म ही है। आप तो ऐसा उपदेश करते हैं, फिर ये जो चिल्ला रहे हैं कि हट जा रास्ते से, तो ये कौन किसको हटाने को कह रहा है? क्या ब्रह्म ब्रह्म को हटाने को कह रहा है? द्वितीया द्वयम भयम भवति, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं। ऐसा तो आपने कहा है और सिखाया है, और यहाँ फिर आप किसको ये उच्चारण कर रहे हैं कि हट जा? अन्य मानना ही जन्म मृत्यु की प्राप्ति का कारण होता है। और अपने से अन्य मानना, भिन्न मानना, दूसरा मानना, यही जन्म मृत्यु का कारण है। तब आचार्य जी, आप शूद्र किसे कह रहे हैं? आप किसे शूद्र मान रहे हैं और किसे पवित्र मान रहे हैं? आपकी दृष्टि में कोई दूसरा है? यह विचार कर मुझे बतलाए। आचार्य श्री यह भी बतलावे कि शूद्र के देह के पंचभूतों व आपके देह के पंचभूतों में किस तरफ के भूत उत्तम व शूद्र? जिसको शूद्र कहते हो, हरिजन कहते हो, अधम कहते हो, उस शरीर को
और जिसको उच्च कहते हो, ब्राह्मण कहते हो, उस ब्राह्मण के शरीर में और उस शूद्र के शरीर में कौन से 5 महाभूत उत्तम हैं, ब्राह्मण वाले, और कौन से जो हैं नीच हैं, वो अधम वाले। जबकि आकाश एक है, वायु एक है, तेज एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है। इन 5 महाभूतों के पंचीकरण के द्वारा यह शरीर सबके बने हैं। उसी में तुमने किसी के प्रति अधम की कल्पना कर ली है और किसी के प्रति उत्तम। पर आकाश तो न अधम है न उत्तम है, सर्वोत्तम, सबसे अलग, सबका प्रकाशक है। तथा यह भी बतावे कि आपकी आत्मा श्रेष्ठ व जिसे शूद्र उपाधि से संबोधित किया है। क्या 2 आत्मा हैं? जो ब्राह्मण की आत्मा तो उत्तम श्रेष्ठ है और अधम की आत्मा निकृष्ट है। ये भी मुझे बताओ, क्या आत्मा 2 हैं? क्या ये पंचभूत भी अधम के अलग हैं और उत्तम के अलग हैं? ये भी मुझे बताओ। कौन किसको हटाने का कह रहा है? आप अपने को देह रूप से जानते हैं या आत्मा रूप से? आप अपने को क्या मानते हैं? खुद शंकराचार्य से वो अधम भगवान ही कहो पूछ रहा है कि आप अपने को किस रूप में जान रहे हैं? शरीर रूप से जान रहे हैं कि आत्मा रूप से जान रहे हैं? यदि आप अपने को आत्मा रूप से जानते हैं तो बतावे कि क्या आपकी आत्मा का और मेरे शूद्र देह से स्पर्श हो सकता है? आत्मा तो निराकार है और निराकार आत्मा सर्वव्यापक है, उससे कोई अलग भी नहीं हो सकता है। और क्या निराकार आत्मा का साकार शरीर से स्पर्श हो सकता है क्या? मुझे ये भी समझाओ। क्या जड़ चेतन का स्पर्श हो सकता है? स्पर्श तो देह से देह का हुआ है और देह तो सभी की शूद्र अधम अपवित्र है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तो पहले ही शास्त्र ने बोल दिया है कि कोई भी शरीर दृष्टि से उत्तम नहीं है, बल्कि अति अधम। अति अधम, इतना नीच, इतना गंदा है सबका शरीर, जो कहा नहीं जा सकता है। कहने को निरंजन कह देता है कि रज और वीर्य, स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, यह है शरीर और कुछ भी नहीं है शरीर। तो किसको उत्तम कहा जाएगा और किसको अधम कहा जाएगा? अति अधम शरीर। इसलिए सबके शरीर को अधम कहा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि इन रजवीर के अतिरिक्त शरीर कुछ भी नहीं। रजवीर के मिश्रण से ही तो शादी के बाद में यह संतान गर्भ में आता है। शादी के पहले रजवीर का मिश्रण नहीं, लड़के लड़की का मिश्रण नहीं, तो बच्चा भी नहीं होता है। देह तो सभी की शूद्र अपवित्र है और आत्मा नित्य शुद्ध ही है। और आत्मा जो है सबका एक है, वह नित्य शुद्ध है। आत्मा को कुछ स्पर्श नहीं कर सकता। निराकार आत्मा को, शुद्ध आत्मा को कोई मलिन वस्तु छू नहीं सकती। शंकर उस शूद्र को आचार्य रूप से संबोधित करते हुए कहते हैं। फिर शंकराचार्य जी उस शूद्र को, इतना जब शूद्र ने शंकराचार्य से एक प्रश्न किया, तब उनको आचार्य करके संबोधित करके कहते हैं। खुद शंकराचार्य अब उसे अधम, दूरहट दूरहट न कहकर आचार्य की उपाधि से कहते हैं, हे आचार्य श्री। आज तक मुझे इस प्रकार ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला। आज के पहले मेरे को ये ज्ञान बताने वाला कोई नहीं रहा कि रजवीर्य स्त्री पुरुष का जो है यही संतान का आकार लेता है। हम तो समझते थे कि आकाश मार्ग से आता है और अंदर से निकलता है, लेकिन आपके पहले मेरे को ये ज्ञान इस प्रकार का किसी ने भी नहीं दिया।
आपने मुझे ज्ञान दिया है। साष्टांग प्रणाम करते हुए शंकराचार्य ने कहा, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। शंकराचार्य जी खुद उनको जिनका पहले अधम कहते थे कि दूर हट कहते थे, खुद उनको साष्टांग लेट कर जमीन पर उनके पैर पकड़ कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। और मैंने जो भूल की है, तत्व ज्ञान की चर्चा करने वाला शंकराचार्य और खुद ये मूर्खता की बात कह रहा है कि दूर हट, तो आप मेरे को क्षमा करें। चरणों से शंकर के उठने से पूर्व वह अदृश्य हो गए। और शंकराचार्य जी जो प्रणाम करके फिर उठते हैं तो उनके सिर झुकाने में और वो अदृश्य हो गए। वो तो भगवान का ही रूप था, उनकी भेद बुद्धि को दूर करने के लिए ऐसा नाटक किया था। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम सरिता। देह भीतर बाहर से मलिन है, परंतु देह को धारण करने वाला देही आत्मा अत्यंत निर्मल है। इस प्रकार देह एवं देही का स्वभाव जान लेने पर किसको पवित्र किया जाए? जिसने देह और देही का स्वभाव जान लिया, फिर वो किसको अपवित्र कहेगा? देह कभी शुद्ध हो नहीं सकता। देह सबका अधम शरीर घोषणा कर दी गई, किसी का भी क्यों ना हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का बनकर आया हो कि वो राम का बनकर आया हो, शरीर तो सबके अधम ही कहलाएंगे। और आत्मा नित्य निर्मल है, वो नित्य उत्तम है, उसमें कभी मलिनता छूती नहीं है। देह कभी शुद्ध हो नहीं सकता। तो अब किसको अधम कहेंगे और किसको उत्तम कहेंगे? आत्मा सबकी एक है और देह सबके अधम है। और देही कभी मलिन हो नहीं सकता। आत्मा कभी अपवित्र हो नहीं सकती। इस प्रकार देह एवं देही दोनों के शुद्ध अशुद्ध होने की चिंता समाप्त हो गई। तो अब जिनको वेदांत ज्ञान समझ में आ गया है, जो वेदांत ज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनको पता लग गया है कि किसको तो शुद्ध कहा जाए और किसको अशुद्ध कहा जाए। देह कभी शुद्ध हो नहीं सकता और आत्मा कभी अशुद्ध हो नहीं सकती। तात्पर्य यह है कि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, तब किसका ग्रहण एवं किसका त्याग किया जाए? और यह भी जिसको बोध हो गया कि एक अखंड ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य किंचित भी नहीं है, तो फिर किसको अधम कहें? कोई दूसरा है ही नहीं एक आत्मा के अतिरिक्त। नेह नानास्ति किंचन एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है, तो अब अधम कहने के लिए भी कुछ नहीं है। यदि अपनी अखंडता, व्यापकता, सर्वरूपता का बोध हो गया, अगर जीवात्मा को अपनी अखंडता का, आत्मता का, सर्वात्मता का, एकता का बोध हो गया, तो फिर यह मैं हूँ, वह मैं नहीं, ऐसा भेद वो नहीं कर सकता कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं। ये तो द्वैत की बात है, ये तो मूर्खता की बात है, ये तो अज्ञानता की बात है। पर जिसको एकता का बोध जग गया कि एक चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त यहाँ अन्य किंचित भी नहीं है, वह कभी ऐसा नहीं कह सकेगा। इस प्रकार कहकर, बताकर तो हम द्वैत प्रपंच को ही सिद्ध करेंगे। तब प्रश्न उठ जाएगा कि यह तुम हो, वह तुम नहीं, तो फिर वह कौन है? अगर तुमने ऐसा कह दिया कि यह मैं नहीं हूँ और यह मैं हूँ, वह मैं नहीं,
तो ये फिर प्रश्न आएगा कि वह कौन है, अगर वह मैं नहीं हूँ तो उत्तर में क्या आएगा कि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। इस भ्रांति को हटाने के लिए यह वह कुछ नहीं, केवल एक ज्ञान सत्ता, चेतन सत्ता ही सब रूपों में विद्यमान है। एक आत्म सत्ता ही, चेतन सत्ता ही, ज्ञान सत्ता ही सर्व रूपों में विद्यमान है, कोई अन्य दूसरा नहीं है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ऐसा उपनिषद खुद कहते हैं कि यहाँ एक चैतन्य के अतिरिक्त, एक ईश्वर के अतिरिक्त, एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम सर्वम, ब्रह्मैवेदं सर्वम, सबको एक ब्रह्म करके जानो, ब्रह्म से भिन्न यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य सोचना पाप है, अन्य सोचना भी पाप है। कोटि गायों की हत्या का जितना पाप है, कोटि, और कोटि का मतलब है तुम सोचते करोड़, कोटि गायों की हत्या का जो पाप है उससे ज़्यादा पाप उसे लगता है जो आत्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ता को स्वीकार करता है। आत्मैवेदं सर्वम, सब एक आत्मा है। अहमैवेदं सर्वम, यह सिद्धांत को जब जीव समझ लेता है, एक आत्मा के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ नहीं, मैं ही सब रूपों में हूँ, जब इस अद्वैत सिद्धांत को समझ लेता है तब कौन किसका खंडन करेगा। तब यह हूँ वह नहीं, यह अज्ञान का भी नाश हो जाता है। फिर तो मैं ही सर्व हूँ का बोध जागृत हो जाता है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जिसका मन आत्मज्ञान होने से शांत हो जाता है, जिसकी दृष्टि में फिर अन्य कुछ न रहने से किसी प्रकार का उसे विक्षेप नहीं रहता। विक्षेप का कारण तो अज्ञान आने यानी एक अखंड ब्रह्म सत्ता में भेद दृष्टि करना है। एक अखंड ब्रह्म सत्ता में भेद देखना ही अज्ञान है, और ये अज्ञान का फल है जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जब सद्गुरु के उपदेश के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता का बोध जग जाता है, वो भी मैं हूँ ऐसा बोध जग जाता है, तब भेद समाप्त हो जाता है। ज्ञानी की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, वह अपने अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखता है। कौन? ज्ञानी अपने अतिरिक्त अन्य किसी को, चाहे वो पत्नी हो कि पति हो कि पुत्र हो कि मित्र हो कि नौकर हो कि पड़ोसी हो, कोई भी क्यों न हो, वह अन्य नहीं मानता। इसलिए उसके मन में विषय वासना, कामना, इच्छा जागृत नहीं होती है। विषय वासना, कामना, अभाव ज्ञानी को प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो एक अखंड आत्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता और सर्वत्र एक अपने को ही देखता है। जैसे दर्पण में शरीर स्थित मुख अपने ही प्रतिबिंबित मिथ्या मुख को देखता है, इसी प्रकार दर्पण में तुम जो चेहरा देखते हो वो कोई चेहरा तुमसे भिन्न नहीं है, अपने ही शरीर के मुख को दर्पण में देखता है। इसी प्रकार जीव अज्ञान के कारण अपने ही बिंब आत्मा को दृष्टा, दृश्य, दर्शन त्रिपुटी रूप में देखता है। इसी तरह एक आत्मा को ही वह दृश्य दर्पण में देखता है। दृश्य दर्पण अलग अलग दो दिखते हैं कि दृश्य उधर है और दर्पण इधर है, लेकिन वह एक ही दृष्टा दृश्य बनकर दिख रहा है। किंतु अद्वय अखंड आत्मा को त्रिपुटी रूप देखना भ्रांति मात्र है।
अद्वैत आत्मा को त्रिपुटी अध्यात्म अधिदेव अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। इंद्रिय, उसका देवता और उसका विषय तीनों मिल जाने से तो त्रिपुटी कहता है। तो ज्ञानी व्यक्ति एक अद्वैत आत्मा के अलावा त्रिपुटी को नहीं देखता है। जब दृश्य नहीं है तब दृष्टा नाम भी असत है। जब दृश्य ही नहीं है तो फिर दृष्टा नाम भी असत्य ही है। जब दृष्टा नहीं तो दर्शन भी असत है। और जब दृष्टा ही नहीं तो किसका दर्शन करोगे? दर्शन भी त्रिपुटी ही फिर नहीं है। केवल तीनों का आधार एक चैतन्य आत्मा ही सत्य है। और वह मैं हूँ, ऐसा विचार ज्ञानी करता है। मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार अपने आत्मा को किसी उपाधि युक्त मानना ही माया है। भेद टुकड़ा मानना यही अपराध है। और इस माया में ही अपने से दूसरा दिखाई पड़ता है। अज्ञानता से ही दूसरा दिखाई पड़ता है। दर्पण में जो दिख रहा है वह अज्ञानता से है, वो कोई दूसरा तुम्हारे अतिरिक्त नहीं है। माया दर्पण से ही अनेकता व भेद भासित होता है। मैं अखंड सर्वव्यापक आत्मा में भेद का स्थान नहीं है। जब अपनी अखंडता, अद्वैता, व्यापकता का बोध हो जाता है तब यह वह के सब भेद समाप्त हो जाते हैं। जब अपनी अखंडता का, सर्वव्यापकता का बोध हो जाता है कि मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं, तो फिर यह और वह का भेद भी समाप्त हो जाता है। यह वह का भेद तो तभी तक होता है जब तक अपनी अखंडता का, व्यापकता का बोध नहीं जगा है। एक आत्मा ही रह जाता है। जैसे बर्फ पिघल जाने से फिर जल का जल ही शेष रह जाता है। बर्फ जब तक है तब तक ठोस मालूम पड़ता है कि कुछ अलग है, लेकिन जब बर्फ पिघल जाता है तो एक जल तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता है। वस्तु के जो नाम सुनने में आते हैं वहाँ खोजने पर वह नाम रूप की प्राप्ति नहीं होती, उसे विकल्प कहते हैं। अलंकार में चूड़ी कह दो, चेन कह दो, अंगूठी कह दो, लेकिन है तो एक सोना ही, तो ये सब नाम विकल्प है। इसी तरह घड़ा कह दो, सुराही कह दो, दीपक कह दो, गणेश दुर्गा कह दो, है तो सब एक मात्र मिट्टी ही है। तो जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तब तक अध्यस्त सत्य प्रतीत होता है। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो अध्यस्त कल्पना मन से निकल जाती है। अस्तु नाम रूप अलंकार विकल्प मात्र है। इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार एक विकल्प है। संपूर्ण संसार एक विकल्प मात्र है। जैसे कि एक सूत ही, चाहे उसको तुम चादर कह दो, धोती कह दो, साड़ी कह दो, या पैंट शर्ट कह दो, साड़ी ब्लाउज कह दो, कुछ भी नाम दे दो, पर है तो एक सूत मात्र। तो ऐसे एक चैतन्य सत्ता ही है, सत्य है, बाकी सारा नाम रूप जगत कल्पना मात्र है। विकल्प है तो फिर वह है ही नहीं। फिर केवल विकल्प का आधार, मूल अधिष्ठान ही एक सत वस्तु रह जाती है। समस्त दृश्य विकल्प मात्र। तो समस्त दृश्य विकल्प मात्र है, नाम रूप काम चलाऊ है, मूल धातु तो सबका एक ही है। कपड़ों में सूत है तो पदार्थों में कोई लोहा है या कोई अलंकारों में सोना, कोई एक सत्य है, बाकी तो नाम रूप विकल्प मात्र है। वो मुझ अधिष्ठान में कल्पित किए गए। खोजने पर तो मैं ही एकमात्र मिलता हूँ, इसलिए समस्त नाम रूप प्रपंच है। अगर मैं न रहूं
तो सोना को कौन सिद्ध करेगा? मैं न रहूं तो मिट्टी को कौन सिद्ध करेगा? मैं न रहूं तो सूत को कौन सिद्ध करेगा कि मैं न रहूं? तो ये गच्छ को, ये सूरज चांद को कौन सिद्ध करेगा? मैं ही हूँ अधिष्ठान रूप से सत्य, बाकी तो सब नाम रूप विकल्प कल्पना मात्र है। जिस मूल आधार वस्तु के सहारे भ्रम दिखाई पड़ता है, मूल आधार वस्तु कौन है? मैं। मेरे आधार से ये सब विकल्प दिखाई पड़ते हैं। मैं न रहूं तो कुछ भी नहीं। उस आधार वस्तु को अधिष्ठान कहते हैं। वही अधिष्ठान कहलाता है, जिसके आधार से सब भाषित होते हैं, उनको अध्यस्त कहते हैं। जैसे स्वर्ण के सहारे अलंकार दिखाई पड़ते हैं, यहाँ स्वर्ण अधिष्ठान एवं अलंकार अध्यस्त या विकल्प कहलाता है। जैसे स्वर्ण का ही अलंकार विकल्प रूप है, बिना स्वर्ण के अलंकारों की सिद्धि नहीं। इसी प्रकार समस्त नाम रूप विकल्प जगत का अज्ञान हट जाने पर मैं ही अधिष्ठान उपादान कारण आत्मा शेष रहता है। मैं आत्मा पर ही समस्त विकल्प प्रपंच कल्पित हुए हैं। इसी तरह किसी देश काल वस्तु से मैं को पृथक कर लिया जाए तो फिर उस देश काल वस्तु की सिद्धि ही नहीं हो सकेगी। मैं को अगर किसी देश से, किसी काल से, किसी वस्तु से अलग करो तो उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकेगी। मैं हूँ इस कारण से देश है, मैं हूँ इस कारण से काल है, मैं हूँ इस कारण से नगर या वस्तु है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, तो सत्ता मेरी है, नाम रूप विकल्प मात्र है। इस तरह मैं ही सर्व हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न किंचित भी अन्य नहीं। इस आत्मनिष्ठा का नाम ही निर्विकल्पता है। इस आत्मनिष्ठा का नाम ही निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्पता है। बस इसी निष्ठा में दृढ़ होकर रहना है। और इसी निष्ठा में हमें दृढ़ होकर रहना है। जैसे स्त्री शरीर स्त्री का दृढ़ भाव रखता है मरते तक, पुरुष शरीर पुरुष का भाव रखता है मरते तक, इसी तरह मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस निष्ठा में ही जीवन व्यतीत करना है और कोई विचार मन में लाना नहीं। इसे को फिर से पढ़ो। मुझ आत्मा से भिन्न किंचित भी अन्य नहीं। इस निष्ठा में मरते तक श्वास जब तक चल रहा है बस यही रहे, इससे थोड़ा विचलित ना बने। इस आत्मनिष्ठा का नाम ही निर्विकल्पता है। बस इसी निष्ठा में दृढ़ होकर रहना है। यही मोह निद्रा का त्याग है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निभव। उठ मोह निशा से जागरे मनवा, अब समय कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कौन सा जागना? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, वो मोक्ष को पाता है। और कौन सा खोना? जो अपने को देह मानता है, वो अमृत आत्मा को खो रहा है। खो रहा का मतलब वो अवसर उसको मिला था, 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद उसने हाथ से खो दिया। इसी का उठ जाग, कब तक सोता रहेगा? कब तक 84 में भटकता रहेगा? कब तक अधोमुखी रहेगा? सर नीचे और पैर ऊपर करके हम लोग रहते हैं गर्भ में। देखो, अष्टांग योग में चित्त को एकाग्र करने में, निर्विकल्प करने में कितना प्रयास है, फिर भी किसी का मन पूर्ण रूपेण एकाग्र निर्विकल्प नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं योग साधन वाले, लेकिन फिर भी मन शांत स्थिर नहीं होता है। अब देखो, वेदांत में निर्विकल्पता हेतु क्या करना होता है। और वेदांत में क्या करना पड़ता है? ना सांस रोकना है, ना आंखें बंद करना है, ना कोई तुमको घर छोड़ के जंगल जाना है,
ना कोई माला करना है। क्या करना है? बस अपनी दृष्टि को पलट दो कि दृश्य से हटाकर दृष्टा पर ले आओ कि यह दृश्य शरीर में नहीं बल्कि मैं तो दृष्टा आत्मा हूँ। हो गया काम, बस निर्विकल्पता। वेदांत में निर्विकल्पता के लिए बस सब जड़ चेतन को अपने आप में मिला लिया तो निर्विकल्पता होगी। मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। बस इतना विचार लाना है। इच्छा, त्याग, वैराग्य एवं संन्यास है। विक्षेप होने से एकाग्रता हेतु प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधन की जरूरत होती है। एक अखंड ब्रह्म सत्ता का बोध हो जाने पर चित्त समस्त विक्षेपों से शांत हो जाता है। चित्त को शांत करने के लिए प्राणायाम की जरूरत होती है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो नानात्व का बुद्धि से भ्रम हट जाता है और एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही रहती है, फिर विक्षेप भी नहीं। जब ज्ञानी को विक्षेप ही नहीं तो एकाग्रता की उसे जरूरत भी नहीं। वृत्ति यदि उठती है तो भी चिंता नहीं होगी। ज्ञानी का मन में वृत्तियाँ उठती है तब भी वो चंचल नहीं कहलाता है, उसको विक्षेप नहीं होता है। जिस ज्ञानी ने अपने अधिष्ठान महासागर रूप ब्रह्म को पहचान लिया, फिर वृत्ति रूप तरंगे उठे तो भी जल की क्या क्षति। जब जान लिया कि महासागर एक अखंड है तो लहरें उठे, उठने दो, उठने से कोई हानि नहीं। तो ज्ञानी की दृष्टि में एक चैतन्य अखंड सत्ता है। अगर वृत्ति उठती है तो उसे उठने दो, उसमें कोई अंतर नहीं। वो तो जल ही है, चाहे तुम लहर कह दो कि चाहे जल कह दो। क्योंकि जिसको विक्षेप होता है वही उसके निरोध के लिए साधन करता है। तो ज्ञानी को विक्षेप ही नहीं है तो वो निरोध का साधन क्यों करेगा? निरोध का साधन मन को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना है, मन को एकाग्र करना है, ये कौन करेगा? जिसके लिए मन भिन्न सत्ता है। जब ज्ञानी के मन में मन नाम की वस्तु ही नहीं तो उसको कंट्रोल करने का विचार भी नहीं आएगा, विक्षेप ही नहीं है। ज्ञानी को पदार्थों का अत्यंत अज्ञान या मूढ़ता भी नहीं होती है और ना उसे विषयजन्य सुख दुख होते हैं, क्योंकि वह सदा निजानंद आत्मानंद में मग्न रहता है। ज्ञानी आत्मा के अतिरिक्त अनात्म चिंतन में खोता नहीं है। अज्ञानी अनात्म चिंतन में ही डूबा रहता है, वो आत्मचिंतन जानता ही नहीं, क्योंकि उसने तो आत्मा का अनुभव किसी गुरु की शरण में जाकर किया नहीं। गुरु की शरण में जब तक नहीं जाएगा आत्मा को बोध स्वतः कभी जगता नहीं, कि माँ बाप से भी नहीं जगता। अगर माँ बाप ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो बच्चे को भी ब्रह्म ज्ञान करा सकते हैं, उसके लिए कोई अन्य गुरु खोजने की जरूरत नहीं। पर माँ बाप ब्रह्म ज्ञानी हो, माँ ज्ञानी हो या बाप ज्ञानी हो, दोनों में कोई एक ज्ञानी है तो वो अपने बच्चों को भी बोध करा सकता है। ज्ञानी मन बुद्धि से अपने को पृथक समझता है, इसलिए ज्ञान अज्ञान बुद्धि के धर्म को वह अपना नहीं मानता है, तथा मन नहीं तो मन के धर्म चंचलता एवं एकाग्रता भी वह अपने में नहीं देखता है। तो ज्ञानी मन और बुद्धि से अपने को अलग दृष्टा जानता है, इसलिए ज्ञानी को मन बुद्धि विक्षेप नहीं कर सकते। सुख दुख भी मन के ही धर्म देखता है, वह इन सभी वृत्तियों का एकमात्र दृष्टा साक्षी प्रकाशक रहता है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए राज्य मिले या भिक्षावृत्ति करना हो,
जन समूह में रहना हो या एकांत में वास करना हो, जो ज्ञानी हो चुके हैं, जो आत्मा में दृढ़ हो चुके हैं, उनके लिए चाहे भिक्षावृत्ति करना हो कि में रहना हो, राजा रूप में रहना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और या एकांत में वास करना हो, उसके मन को कोई हर्ष शोक नहीं होता। समदर्शी हो जाता है ज्ञानी, सम अवस्था में हो जाता है, क्योंकि उसके मन से द्वैत बुद्धि समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसके मन में कोई अंतर नहीं रहता। वह समता भाव को प्राप्त हो चुका है। पंडिताः समदर्शिनः। अष्टावक्र जी ज्ञानी पुरुष के असंग जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं कि यह संकल्प विकल्प से मुक्त निर्विकल्प स्वभाव वाला होता है। मन से, देह से, इंद्रियों से तादात्म्यता बुद्धि छोड़ देने से ज्ञानी व्यक्ति देह के साथ में एकता का भाव कि मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ या अमुक जाति हूँ, निकाल देता है। इसी तरह ज्ञानी इंद्रियों के साथ भी तादात्म्य तोड़ देता है। इसी तरह ज्ञानी अंतःकरण की वृत्तियों से भी संबंध तोड़कर अपने को देह का, इंद्रियों का, प्राणों का और मन का, बुद्धि का दृष्टा साक्षी जानता है। मन से, देह से, इंद्रियों से तादात्म्यता बुद्धि छोड़ देने से उसको स्वराज्य प्राप्त हो गया है। अब उसे बाहरी किसी भी प्रकार की परिस्थिति सुख दुख नहीं पहुंचा सकती। सुख या दुख तो दूसरों से प्राप्त होता है। ज्ञानी के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर कौन उसको सुख देगा और कौन दुख देगा। ज्ञानी के लिए कोई दूसरा नहीं होने से वो सुख दुख से परे हो जाता है। ज्ञानी सर्वत्र अपने आप का ही दर्शन करता है, इसलिए उसकी आंतरिक शांति में बाधा पहुंचाने का कोई हेतु शेष नहीं रहा। ज्ञानी के लिए जगत स्वप्न नगरी के समान हो जाने से उसे कोई आकर्षण या विकर्षण संसार के प्रति नहीं रहा। आप स्वप्न में करोड़ों की संपत्ति पा जाएं या करोड़ों की संपत्ति आपकी नष्ट हो जाए, नींद टूटने पर आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सपना सब झूठा है। तो ज्ञानी के लिए ये संसार स्वप्न की तरह हो जाता है। ज्ञानी को मिलने से और जाने से कोई लाभ हानि सुख दुख नहीं होता है। जैसे स्वप्न में कोई सुंदरी देखी हो तो जागृत होने पर उस स्वप्न सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं रहता, या वस्त्रालयों की दुकान पर सुंदर वस्त्र धारण कराई गई युवती के मॉडल को देख किसी पुरुष के मन में भोग की इच्छा नहीं होती। जिस आत्मलाभ को पाकर आप कपड़े की दुकान पर देखते हैं ना, कैसे सुंदर सुंदर कपड़े अर्धनग्न स्त्रियों को पहनाकर और दिखाए जाते हैं। उसको देखकर किसी भी बूढ़े पुरुष को भी काम वासना उन मॉडलों को देखकर नहीं जगती है। वो झूठे हैं, इसलिए उसमें आकर्षण नहीं रहता है। जिस आत्मलाभ को पाकर उससे श्रेष्ठ अन्य लाभ न जानने वाला तथा आत्मभाव में दृढ़ रहने वाला किसी भी महान दुख से विचलित नहीं होता। जो आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है, वो फिर किसी भी संसार के भोग पदार्थों को देखकर आकर्षित नहीं होता है। आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त वृत्ति संकल्प विकल्प जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से मुक्त होकर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाने से
उसके समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तो आत्मज्ञानी निर्द्वंद हो जाता है, उसके सब द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। न राग न द्वेष, न अपना न पराया, न लाभ न हानि, न मान न अपमान, सबसे वो मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त ज्ञानी के लिए अब कोई पुरुषार्थ शेष नहीं है, क्योंकि आत्मलाभ से श्रेष्ठ लाभ कोई अन्य नहीं है जिसे वह प्राप्त कर चुका है। इसलिए उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं रहा। जो अज्ञानी के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्तव्य रूप पुरुषार्थ है, वो ज्ञानी करे ना करे, अन्यथा करे, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ज्ञानी के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ संसार वालों के लिए बताए गए हैं, वो ज्ञानी करे अथवा ना करे या और अन्यथा करे, उसकी मौज के ऊपर है, पर उसके लिए कर्तव्य रूप से कुछ भी नहीं है। अज्ञानी के लिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्तव्य रूप है, ज्ञानी के लिए वह कोई कर्तव्य रूप नहीं है। उस पर किसी संत शास्त्र गुरु का अनुशासन नहीं है। उस पर किसी शास्त्र का ऐसा तुमने क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कोई संत कोई शास्त्र उस पर शासन नहीं कर सकता। कौन? जो आत्मज्ञानी दृढ़ आत्मज्ञानी है, उसके ऊपर कोई भी उसके जीवन पर आक्षेप नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया। वह सर्वत्र स्वतंत्र है। सर्वत्र स्वतंत्र है, ज्ञानी सब तरफ से स्वतंत्र है। आत्मज्ञानी पुरुष की यह पहचान है, जिसे सुख दुख लाभ हानि वन घर राज्य व भिक्षा वृत्ति के प्रति राग द्वेष ग्रहण त्याग हेयोपादेय बुद्धि है, सब अवस्थाएं समान मालूम नहीं पड़ती है। फिर से, जिसे सुख दुख लाभ हानि वन घर राज्य व भिक्षा वृत्ति के प्रति राग द्वेष ग्रहण त्याग हेयोपादेय बुद्धि है, सब अवस्थाएं समान रहती है उसके लिए। तो जानना, जिसके लिए ये सभी अवस्थाएं अभी समान मालूम नहीं पड़ती है, अभी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, तो जानना इसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, अथवा दिखाने के लिए बाह्य वेश धारण कर पाखंड कर रहा है। धर्म अर्थ काम से ज्ञानी को कोई अपना प्रयोजन नहीं रहता। जैसे वृक्ष से सूखा पत्ता या पका फल स्वतः गिर जाता है, चाहे वो शंकर शिवलिंग पे गिरे, कि चाहे वो किसी मुर्दे के ऊपर गिरे, कि वो मल पे गिरे, कि वो गंगा में गिरे, उस सूखे पत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञानी भी सूखे पत्ते की तरह है, उसका शरीर चाहे तीर्थ में गिरे कि उसका शरीर किसी नगर में गिरे या किसी अन्य स्थान पे गिरे, उससे उसके मुक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वृक्ष से सूखा पत्ता या पका फल स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही दृढ़ आत्मबोध वाले ज्ञानी से धर्म अर्थ तथा काम तीनों ही छूट जाते हैं। यह किया यह नहीं किया, इस प्रकार की चिंता उसे नहीं होती। आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त वृत्ति से जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से मुक्त होकर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसके समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मुक्त ज्ञानी के लिए अब कोई पुरुषार्थ शेष नहीं। ऐसा जो मुक्त ज्ञानी है, उसका दर्शन भी दुर्लभ है, मिलना भी दुर्लभ है, और जिसको ऐसा
ज्ञानी मिल गया है वह धन्य धन्य हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मलाभ से श्रेष्ठ लाभ कोई अन्य नहीं और वह उसे प्राप्त हो चुका है। आत्मलाभ से श्रेष्ठ लाभ कुछ अन्य नहीं और वह उस ज्ञानी को प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं। इसलिए उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु अज्ञानी के लिए कर्तव्य रूप पुरुषार्थ है। ज्ञानी वेदोक्त कर्म करे ना करे अन्यथा करे उसकी मर्जी, परंतु उस पर किसी का अनुशासन नहीं। वह स्वतंत्र है, जिसे सुख दुख लाभ हानि वन घर राज्य भिक्षावृत्ति के लिए भिक्षावृत्ति के प्रति राग द्वेष ग्रहण त्याग हेयोपादेय बुद्धि है, तो जानना इसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। दिखाने के लिए बाह्य वेश धारण कर बनावटी ज्ञानी दिखाने का पाखंड कर रहा है। अज्ञानी ज्ञानी के जीवन की तरह अपने जीवन को दिखावा में लाने की कोशिश करता है, पर वह ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। केवल ज्ञानी के आचरण को धारण करके दिखने से वो ज्ञानी नहीं। वृक्ष से सूखा पत्ता या पका फल स्वतः गिर जाता है, ऐसा ही दृढ़ आत्मबोध वाले ज्ञानी से धर्म अर्थ तथा काम तीनों ही छूट जाते हैं। यह किया यह नहीं किया इस प्रकार की चिंता उसे नहीं होती। जो ज्ञानी पुरुष अपने सहित संपूर्ण संसार को सर्वदा ब्रह्म रूप देखता रहता है, यदि उसके द्वारा प्रारब्ध से कोई असामाजिक निषिद्ध कर्म हो जावे तो भी उस शुभाशुभ कर्म के अनुसार उसे जन्म मरण का बंधन या पुण्य पाप स्पर्श नहीं करता है। ज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म होता है वह सब समाज को देखकर उचित होता है, लेकिन अगर कभी ज्ञानी के द्वारा कोई कर्म ऐसा अनुचित होता दिखाई पड़ गया तब भी उस ज्ञानी को उसका पुण्य पाप स्पर्श नहीं करता है। क्यों कि ज्ञानी के मन में कर्म के प्रति कर्तापन का भाव कभी होता ही नहीं है। देह इंद्रियां कर्म करती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। उसके मन में मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हुआ, ये सा अहंकार कभी होता ही नहीं है। जो अहंकार करता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। मूढ़ आदमी अज्ञानी मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति ही कर्म में देह इंद्रिय के कर्मों में मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ ऐसा भाव करता है। पर ज्ञानी प्रकृति के कर्म को, भूतों के कर्म को, गुणों के कर्म को बस गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में भोग रहे हैं, सतोगुण रजगुण के द्वारा, तमोगुण को भोग रहा है, मैं तो गुणातीत आत्मा, ऐसा वो निश्चय करके रहता है। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय कस्त्वं। आप जड़ हैं तो दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, तो फिर जन्म मरण किसको, फिर भूख प्यास किसको, फिर सुख दुख किसको, फिर बंध मोक्ष किसको। तो कस्त्वं, जब मैं देखता हूँ, जब मैं चलता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं करता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं पीता हूँ, जब मैं सोता हूँ, जब मैं उठता हूँ, कोई भी कर्म इस जीव के द्वारा बिना परमात्मा के नहीं होते हैं। सभी कर्म परमात्मा के द्वारा होते रहते हैं। वो चैतन्य आत्मा मुझसे कुछ अन्य नहीं, भिन्न नहीं, वह मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा निश्चय मन में निरंतर बनाए रखना चाहिए। जब तक जीवन है मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस भाव से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।